आइए आज देखें टेस्ट क्रॉस। कल तक हम लोगों ने बैक क्रॉस और मेंडल के और नियम पढ़े। आइए देखिए टेस्ट क्रॉस क्या है और क्यों बनाया जाएगा ये क्रॉस, क्या आवश्यकता है इसकी। तो किसी अननोन जीनोटाइप को ज्ञात करने के लिए इस क्रॉस का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए रेड फ्लावर पी है, तो रेड फ्लावर पी में जीनोटाइप क्या होगा? दो जीनोटाइप अभी तक पढ़ा आपने, कैपिटल आर और दूसरा हो जाता है कैपिटल आर स्मॉल आर। दोनों ही रेड कलर का रिप्रेजेंट करेंगे। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। तो कैसे पता करेंगे कि लाल पुष्प वाली मटर में दोनों जीन कैपिटल आर है, या कैसे पता करेंगे कि एक कैपिटल है और दूसरी स्मॉल आर जीन है? तो इसी को ज्ञात करने के लिए इस क्रॉस का उपयोग किया जाता है। और इसके लिए अननोन जीनोटाइप वाले प्लांट को नॉन जीनोटाइप वाले प्लांट के साथ क्रॉस कराते हैं। तो क्रॉस विथ नॉन जीनोटाइप प्लांट। तो अननोन जीनोटाइप, ये तो क्वेश्चन मार्क। नॉन जीनोटाइप होमोजाइगस रिसेसिव अर्थात स्मॉल आर जिसका कि क्लियर कट जीनोटाइप पता होता है। व्हाइट फ्लावर इसके अंदर आती है, ये पहले हम देख चुके हैं। तो इसके साथ यदि क्रॉस करा दें इस अननोन जीनोटाइप वाले प्लांट का, और देखें क्रॉस करा करके कि किस जीनोटाइप का ये प्लांट हो सकता है। तो यदि समस्त पौधे एक ही गुण वाले प्राप्त हों अगली जनरेशन में, तो इसका मतलब कि ये अननोन जीनोटाइप का प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर रेशियो प्राप्त होता है तो फिर ये अननोन जीनोटाइप का प्लांट हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है। जैसे मान लिया जाए कि इस अननोन जीनोटाइप का जीनोटाइप है कैपिटल आर और इस व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ यदि क्रॉस कराएंगे तो फर्स्ट जनरेशन में जो जीनोटाइप होगी वो हेटेरोजाइगस रेड प्राप्त होगी। अर्थात समस्त पौधे लाल पुष्प वाले ही प्राप्त होंगे। तो यदि अननोन जीनोटाइप वाले पौधे का होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप वाले प्लांट से क्रॉस करा दें तो और फर्स्ट जनरेशन में समान गुण वाले पौधे प्राप्त हों, तो इस अननोन जीनोटाइप वाले पौधे का जीनोटाइप होगा होमोजाइगस डोमिनेंट। और यदि कोई अनुपात प्राप्त होता है तब ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में आएगा। जैसे दूसरा उदाहरण देखें, मान लिया जाए कि इस अननोन जीनोटाइप वाले प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो यहाँ से गैमेटोजेनेसिस कराएंगे, दो गैमेट बनेंगे, एक स्मॉल आर और दूसरा कैपिटल आर। ये मान लीजिए दोनों मेल गैमेट है। यहाँ से रिडक्शन डिवीजन होगा, अर्धसूत्र विभाजन। तो एक ही जीनोटाइप के फीमेल गैमेट बनेंगे, और यदि मेल गैमेट और इस फीमेल गैमेट का संयुग्मन हुआ तो कैपिटल आर स्मॉल आर अर्थात हेटेरोजाइगस डोमिनेंट प्लांट प्राप्त होंगे रेड फ्लावर के। और यदि इस गैमेट का इसके साथ हो गया संयुग्मन तब स्मॉल आर आ जाएगी
और वाइट फ्लावर आएंगे। तो जो रेशियो आएगा, अनुपात आएगा, वो होता है 1:1। इसलिए यदि अनुपात प्राप्त हो तो अननोन जीनोटाइप वाले पौधे का जीनोटाइप हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, रेशियो नहीं मिलता है तो होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप होगा इस अननोन प्लांट का। तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं किसी अननोन जीनोटाइप वाले प्लांट का क्या जीनोटाइप होगा। तो ये है टेस्ट क्रॉस, जो कभी कभी परीक्षा में आता है। तो टेस्ट क्रॉस क्या है कि यदि हम किसी अननोन जीनोटाइप वाले प्लांट का नॉन जीनोटाइप वाले प्लांट के साथ संकरण करा दें और पहली पीढ़ी में समान गुण वाले पौधे प्राप्त होते हैं, तो इस अननोन जीनोटाइप प्लांट का जीनोटाइप होगा होमोजाइगस डोमिनेंट, अदरवाइज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा इस अननोन पौधे का जीनोटाइप। तो ये है टेस्ट क्रॉस। अब एक क्रॉस और रह जाता है और वो है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या है? सह प्रभाविता। तो कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता किसको कहते हैं? सह प्रभाविता, सह साथ साथ। तो ऐसा संकरण जिसमें दोनों जीन समान रूप से स्वयं को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ऐसे क्रॉस को हम सह प्रभावी क्रॉस कहते हैं। और ये नियम हो जाता है सह प्रभाविता। जैसे रेड काऊ मेल को क्रॉस करा दिया जाए व्हाइट काऊ फीमेल के साथ, तो फर्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में जो काऊ प्राप्त होते हैं वो महरून कलर के होते हैं। अर्थात इसका जीन और इसका जीन समान रूप से एक्सप्रेस हो जाता है, तो रंग कोई तीसरा आ जाता है। तो यहाँ पे चितकबरा या इसको अरुण कलर कहा जाता है, वो प्राप्त होता है महरून। और अगर इसका सेल्फ क्रॉस करा दिया जाए तो रेशियो क्या आएगा? F2 जनरेशन में 1:2:1। तो ये मेंडल के नियम का चलन है। ये तो रहा फिनोटाइपिक क्रॉस। अगर इसी का जीनोटाइपिक क्रॉस बनाएंगे तो इसी रेड और व्हाइट काऊ के जीन को रख करके और क्रॉस बना सकते हैं। जीनोटाइप का क्रॉस वैसे ही बनेगा जैसे प्लांट में पढ़ाया गया है, अर्थात पढ़ाया गया है उसके अंदर इस तरह जिस प्रकार से मेंडल के नियम में हम लोग जीनोटाइप लेते थे उसी प्रकार से यहाँ भी बनाना है। अंग्रेजी के पहले अक्षर को ही जीन के रूप में रिप्रेजेंट करें। तो ये रेड कलर के काऊ का जीनोटाइप हो गया कैपिटल आर, व्हाइट कलर का हो जाएगा स्मॉल आर, और दोनों में गैमीट बनेंगे रिडक्शन डिवीजन से या अर्धसूत्री विभाजन से। ये मान ले मेल गैमीट है, यहाँ आ जाएगा फीमेल गैमीट, और मेल गैमीट फीमेल गैमीट का होगा संयुग्मन सिंगैमीट, और जो एनिमल आएगा अगली पीढ़ी में वो होगा कैपिटल आर स्मॉल आर। दोनों जीन एक्सप्रेस करेंगे स्वयं को, इसलिए कलर हो जाएगा चितकबरा कलर। चूंकि यहाँ पे दोनों जीन अपने लक्षण को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कोडोमिनेंस। सहभागिता दोनों जीन की है, इसलिए सहप्रभाविता, दोनों जीन प्रभावित हैं। और इसका एक क्रॉस अगली पीढ़ी के लिए देखेंगे तो
स्वयं मेंडल के नियम के अनुसार ही रास बनाएंगे। तो इसका भी अलग सूत्र विभाजन कराएंगे, इसका भी कराएंगे। जीन बन जाएगी, गैमीट के अंदर जो जीन जाएगी वो एक में जाएगी कैपिटल आर, दूसरे में स्मॉल आर, यहाँ पे वही रहेगी। क्रॉस बनाएंगे, रेशियो आ जाएगा 1:1 का। तो इस तरीके से यहाँ से आगे आप सब कर सकते हैं मेंडल के नियम के अनुसार। बहुत सारे पीछे के लेक्चर में दिया गया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से प्लांट जेनेटिक्स यही कंप्लीट हो गई है। इसके आगे जाएंगे हम ह्यूमन जेनेटिक्स पे, और ह्यूमन जेनेटिक्स एक अलग ब्रांच है साइंस की, तो उसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा क्या है ह्यूमन जेनेटिक्स, और ह्यूमन जेनेटिक्स या मनुष्य के ऊपर कितना शोध होगा, इसकी आनुवंशिकी के बारे में कितना अध्ययन किया गया है, कौन किया है, ये सब रेफरेंस थोड़ा सा है ह्यूमन जेनेटिक्स का। आइए देखें। तो ह्यूमन जेनेटिक्स या इस ब्रांच, इस शाखा जिसमें मानव के आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, उसको ह्यूमन जेनेटिक्स कहते हैं। और इस शाखा के जनक जो है वो फ्रांसिस गैल्टन को माना जाता है। इन्होंने कई वंश के ऊपर कई पीढ़ियों तक का अध्ययन करने के उपरांत जो नियम मेंडल ने मटर में बताए थे, उसी आधार पर इन्होंने अपने नियम का प्रतिपादन किया कि समस्त नियम जो मेंडल द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं वही सारे नियम मनुष्य की आनुवांशिकी में भी अप्लाई किए जाएंगे। इसलिए अलग से कोई नियम गैल्टन के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया। तो जो नियम मेंडल ने दिए हैं उसी के अनुसार मानव जेनेटिक्स का अध्ययन करेंगे हम। और सबसे पहले देखें, चूंकि मनुष्य के आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, तो वो किस तरीके से और कौन से लक्षण हैं जो जाते हैं माता पिता से बच्चों में। तो ह्यूमन में स्पेशली वो कौन से कैरेक्टर हैं जो इनहेरिट होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इसके लिए हम लोगों को ह्यूमन जेनेटिक्स में जो आनुवांशिक लक्षण हैं उनका अध्ययन करना है पहले। तो आनुवांशिक लक्षण कौन से हैं मनुष्य में, उनको देखें। आनुवांशिक लक्षण मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं 4 प्रकार के। एक तो होता है संरचनात्मक नाम से ही स्पष्ट है कि संरचना मनुष्य में वो कौन कौन सी रचनाएं हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। तो कुछ एक्सटर्नल फीचर यहाँ देखेंगे हम जो इनहेरिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो कौन से कैरेक्टर हैं इनमें एग्जाम्पल अगर हम लें तो आप देखेंगे कि रंजकहीनता, गंजापन, सिकिल्ड सेल एनीमिया, सिकिल्ड कोशिका एनीमिया कहा जाता है इसको। ये सब ऐसे लक्षण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जाते हैं या कर्ली हेयर इसी श्रेणी में आते हैं। एक दो का उदाहरण यहाँ देखिए किस प्रकार से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो यदि हम बाल्डनेस का लें या सिकल सेल एनीमिया लें या कर्ली हेयर्स लें या रंजकहीनता यानी एल्बिनिज्म लें, तो इनके सब के किस प्रकार से जीन इनहेरिट होते हैं माता पिता से बच्चों में। आइए देखें। मान लीजिए उदाहरण हम लेते हैं बाल्डनेस का, गंजेपन का। तो गंजापन ये आनुवांशिक लक्षण है, माता पिता से बच्चों में आते हैं। कैसे? तो ये देखिए इसका जीन पकड़िए यहाँ से, बाल्डनेस
इसका जो अल्फ़ाबेट है वो बी से स्टार्ट होगा। तो होमोजाइगस कंडीशन में बाल्डनेस होगी, तो ये बाल्ड होगा। और यदि इसी का रिसेसिव जीन ले स्मॉल बी, ये नॉर्मल होगा। तो यदि पिता बाल्ड है, माता नॉर्मल है, तो ऐसे बच्चों में कौन सा कैरेक्टर डेवलप होगा अगली पीढ़ी के अंदर? तो जैसे मेंडल के नियम में हम लोग गैमीट बना देते हैं, वैसे यहाँ बनाएंगे। रिडक्शन डिवीजन होगा और मेल गैमीट बनेगा जिसमें जीन आएगी कैपिटल बी, और फीमेल गैमीट जो बनेगा उसमें आएगी स्मॉल बी। और यदि दोनों संयुग्मित हुए तो जो बच्चा होगा वो कैपिटल बी और स्मॉल बी दोनों जीन का होगा। अर्थात हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन कही जाती है। इस कंडीशन में मेल चाइल्ड सेमी बाल्ड होंगे, सेमी बाल्ड होते हैं। इसका मतलब हो गया कि ये अर्धगंजे होंगे, पूरा गंजापन नहीं होगा, क्योंकि ये जीन भी एक्सप्रेस करेगी थोड़ी सी स्वयं। और अगर फीमेल चाइल्ड है तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे इससे कि ऐसे माता पिता जो सेमी बाल्ड है, आधे गंजे हैं, उनका जीनोटाइप है कैपिटल बी स्मॉल बी। माता में भी ये जीन है, पिता भी इस जीनोटाइप का है। तो ऐसी परिस्थिति में इनकी संतान कैसी होगी? तो इसके लिए देखिए अब जीन निकालेंगे अर्धसूत्रीय विभाजन से। यहाँ भी मदर के अंदर भी अर्धसूत्रीय विभाजन होगा फीमेल गैमीट बनने के लिए। तो देखें कैसे कैपिटल बी अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्र जीन बढ़ जाती है। तो इसलिए दो मेल गैमीट बन गए जिनके जीन अलग अलग हैं। यहाँ भी कराएंगे तो दो फीमेल गैमीट अलग अलग जीनोटाइप के वो बनेंगे। और यदि इनका निषेचन संयोग से इस जीन का इस जीन के साथ हुआ गैमीट के साथ, तो दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में जीन आएगी, इसलिए ये टोटल बाल्ड होगा बच्चा। और यदि इस जीनोटाइप का इसके साथ संयुग्मन होता है तो ये सेमी बाल्ड होगा मेल चाइल्ड। और यदि इस जीन का इस जीन के साथ संयुग्मन हो गया यानी गैमीट का संयुग्मन हुआ तो दोनों जीन होमोजाइगस कंडीशन में होगी, ये नॉर्मल शिशु होंगे जिनमें गंजापन नहीं होगा। तो इस तरह से दो हेटेरोजाइगस कंडीशन में पाए जाने वाले माता पिता की संतान पूर्ण गंजी हो सकती है या आधी गंजी होगी या फिर नॉर्मल भी हो सकती है। तो यदि 4 चाइल्ड हुए तो हो सकता है कि उसमें से एक कंप्लीट बाल्ड हो, 2 सेमी बाल्ड हो सकते हैं और एक नॉर्मल हो सकता है। तो कभी कभी ये सवाल आता है कि नॉर्मल दिखने वाले माता पिता में बाल्डनेस बच्चों में आ जाती है, तो कारण ये जीन होते हैं। जीन जिस प्रकार से इनहेरिट करेंगे, अब किस बच्चे में कौन सी जीन जा रही है, तो जीन निर्धारित करती है कि उसमें कौन सा लक्षण प्रकट हुआ। तो ऐसा नहीं होता है कि यदि माता पिता के सारे कैरेक्टर बच्चे में नहीं मिलते तो बच्चे इस प्रकार से उनके नहीं हैं, ऐसा नहीं होता। कौन सी जीन इनहेरिट होकर पहुंची है नेक्स्ट जनरेशन में और उससे कौन से लक्षण प्रकट होंगे, ये निषेचन के समय ही निर्धारित हो जाता है कि बच्चे के अंदर कैसे कैरेक्टर डेवलप होंगे। तो इसी प्रकार से अगर आप एक और उदाहरण देखें एक्सरसाइज के लिए, तो कर्ली हेयर्स आपको साफ साफ दिखाई पड़ते हैं, घुंघराले बाल कहते हैं। आप तमाम
में आता है, सब में नहीं, लेकिन कुछ लोगों में ये घुंघराले बाल पाए जाते हैं। तो घुंघराले बाल भी ऐसे लक्षण हैं जो जीन से कंट्रोल होते हैं। अब कर्ली हेयर्स हैं, तो कर्ली हेयर जो है उसकी जीन आप निकाल लेंगे, सी से आ जाएगी। तो कैपिटल सी यदि है तो ये कर्ली हेयर्स का मेल पिता है, और इसी का स्मॉल लेटर ले लेते हैं, स्मॉल सी, और ये फीमेल यानी माता है, और ये है नॉर्मल। अब इसकी संतान है, तो रिडक्शन डिवीजन कराएं जैसे कराए हैं। जीन आ जाएगी गैमीट के अंदर, मेल गैमीट है, ये निशान होता है मेल का कैपिटल सी, यहाँ से फीमेल गैमीट बनेगी, ये निशान है। जीन होगी स्मॉल सी, निषेचन होगा यदि इन दोनों के बीच तो कैपिटल सी स्मॉल सी जीन आएगी, और वही सेमी कर्ली चाइल्ड होगा ये, तो सेमी कर्ली हेयर होंगे इस बच्चे का। अब सेमी कर्ली हेयर्स के माता पिता हैं, आधे घुंघराले बाल माता के और आधे ही घुंघराले बाल पिता के। तो उनके बच्चे कैसे होंगे देखिए, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी माता है, ये सिंबल है मेल का, ये फीमेल का, और यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होगी। तो एक गैमीट के अंदर कैपिटल सी, दूसरे गैमीट के अंदर जीन आएगी स्मॉल सी, यहाँ भी कैपिटल सी और स्मॉल सी गैमीट फीमेल के बनेंगे। अब संयोग यदि ऐसा रहा, ये कैपिटल सी गैमीट इससे फीमेल गैमीट से ये मेल गैमीट संयुग्मित होता है, तो दोनों कैपिटल सी जीन आ जाएगी, और ये होगा टोटल कर्ली हेयर्स। और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, कैपिटल सी स्मॉल सी है, ये पहले देख चुके हैं, ये सेमी कर्ली होता है, और अगर रिसेसिव जीन जाती है दोनों तो आपको पता है कि ये नॉर्मल हो जाएंगे, इसमें घुंघरालापन बिल्कुल नहीं होगा, स्ट्रेट हेयर्स होते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि आधे घुंघराले बाल वाले माता पिता की संतान पूर्ण रूप से घुंघराले बाल वाली होती है, या फिर नॉर्मल भी हो जाती है, सीधे बाल आ जाते हैं। तो ये जीन जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा कैरेक्टर माता पिता से बच्चों में जा रहा है। तो इस तरह से मानव आनुवांशिकी पूर्ण रूप से प्लांट जेनेटिक्स पर ही आधारित है। सारे नियम प्लांट जेनेटिक्स के भी यहाँ भी अप्लाई होते हैं। तो ये तो बाहर से लक्षण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अब इसी प्रकार से देखें तो मनुष्य में कुछ और लक्षण हैं जो कि माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे दूसरा लक्षण ये बताएं आपको, तो वो है मानसिक लक्षण। मानसिक लक्षण का अर्थ है IQ, इंटेलिजेंस क्वांटिटी, अर्थात बुद्धि। यदि माता पिता बुद्धिमान है तो उनसे बुद्धिमान संतान पैदा हो सकती है, परंतु ये आवश्यक नहीं है। कभी कभी बुद्धिमान माता पिता की संतान औसत पैदा होती है, उसका कारण जैसे यहाँ पे जीन था उसी प्रकार से इस जीन को भी आप रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक वही क्रॉस बनेगी जो इसके पहले करा रहे हैं, उसी क्रॉस के द्वारा आप IQ भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से एक और लक्षण आता है जो माता पिता से बच्चों में जाता है, और वो है मनोवैज्ञानिक लक्षण। मनोवैज्ञानिक लक्षण क्या होता है? ये लक्षण असल में व्यवहार से जुड़ा हुआ है।
यदि माता पिता सामान्य व्यवहार के हैं तो उनकी संतान भी सामान्य व्यवहार की हो सकती है। यदि क्रोधी स्वभाव के हैं तो संतान हो सकता है कि क्रोधी स्वभाव की हो। तो ये मनोवैज्ञानिक लक्षण बिहेवियर से जुड़े होते हैं और ये भी बच्चों में माता पिता से ही जाते हैं। और इसी प्रकार से आप एक और लक्षण देखे जाते हैं जिसको आप आनुवांशिक रोग कहते हैं। तो कुछ ऐसे रोग भी हैं जो माता पिता से बच्चों में चले जाते हैं, तो ऐसे रोग को कहा जाता है आनुवांशिक रोग। अब ये रोग कौन से हो सकते हैं जो माता पिता से बच्चों में जाते हैं? तो इनकी कई श्रेणियां हैं। चूंकि माता और पिता में जो गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र स्पेशली, उनसे जा सकते हैं कुछ रोग। कुछ रोग ऐसे हैं जो ऑटोसोम से जाते हैं। तो मैं दोनों की चर्चा करता हूँ कि कौन से ऐसे रोग हैं जो ऑटोसोम से जा रहे हैं और कौन से ऐसे रोग हैं जो लिंग गुणसूत्रों से जाते हैं। तो एक बीमारी आप देखें जिसको हम कहते हैं अर्थराइटिस। अर्थराइटिस को कहा जाता है हिंदी में गठिया। रोमेटाइड अर्थराइटिस होती है जो बचपन में भी हो जाती है, बुढ़ापे में होती है। अक्सर तो ये ओल्ड एज की डिजीज है, लेकिन ये जेनेटिक होती है। और जेनेटिक कैसे है? ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है और ऑटोसोमल डिसऑर्डर में वो जीन जो ऑटोसोम पर पाई जाती है, पीछे कहीं क्लास में नहीं आया है तो आगे क्लास में लेंगे हम। ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम दो प्रकार के ये गुणसूत्र हैं जो मनुष्य में पाए जाते हैं। ज़्यादा संख्या इनकी होती है, 44 मनुष्य में ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ी जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होती है। तो ऑटोसोम से जो डिजीज हो रही है वो ऑटोसोमल है। अर्थराइटिस इसी श्रेणी की है। छठे नंबर का जो गुणसूत्र होता है 44 में से, तो 6th पेयर का जो क्रोमोसोम है ह्यूमन में ऑटोसोम का, उसके ऊपर एक जीन पाई जाती है जिसे सेयरटोक जीन कहते हैं। और यही जीन जो है वो जिम्मेदार होती है अर्थराइटिस के लिए। जहाँ पर जोड़ के अंदर पाई जाने वाली उपास निकल जाती है, नष्ट हो जाती है, धीरे धीरे क्षय होता है उसका और जोड़ों के बीच में दर्द रहने लगता है। ये शरीर के जितने जोड़ हैं उन सब में होता है। तो ये रोमेटाइड अर्थराइटिस है। और नहीं तो गांठों के अंदर होता है, गांठें खराब हो जाती हैं तो उसको गठिया स्पेशली कहते हैं। तो इस तरह से ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। लिंग गुणसूत्रों से तमाम रोग हैं जो बच्चों के अंदर जाते हैं। इसके अलावा कौन से ऐसे रोग हैं जो माता पिता से बच्चों में जाते हैं? तो पिछले क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। डाउन सिंड्रोम होता है, पटाऊ सिंड्रोम होता है जो माता पिता के ऑटोसोम से ही बच्चों के अंदर उसकी जीन ट्रांसफर होती है और उसके लक्षण प्रकट होते हैं। इसका आगे जिक्र किया जाएगा। तो लिंग गुणसूत्र से आने वाले जो रोग हैं उनका और डिटेल आप पढ़ेंगे, एक्स वाई और ये सब जब लिंग निर्धारण स्पष्ट हो जाएगा। तो ये 4 प्रकार के मुख्य लक्षण हैं जो मानव में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अब इसी मानव के अंदर अगर देखें हम तो एक विशिष्ट जीन पढ़ते हैं और वो जीन क्या है? मल्टीपल एलील कहते हैं उसको, बहुजीनीवाद। नाम से स्पष्ट है कि मल्टीपल एलील क्या है या मल्टीपल जीन किसको कहते हैं या बहुजीनीवाद क्या है। तो ऐसा सिद्धांत जो किसी भी लक्षण के लिए जब एक से अधिक जीन सेट जिम्मेदार होती है तो उसी को कहा जाता है मल्टीपल एलील। और इससे जुड़े हुए जो सिद्धांत हैं वो आते हैं बहुजीनी सिद्धांत के अंदर। अब इसके अंदर अगर देखें तो एक लक्षण के लिए एक एलील
जोड़ी से ज़्यादा एलील जोड़ियाँ पाई जाती हैं और वो नियंत्रित करती हैं किसी खास लक्षण को मनुष्य के अंदर। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो ब्लड ग्रुप होता है मनुष्य का, जिसको एक से ज़्यादा जीन कभी कभी कंट्रोल करती हैं। और अगर मनुष्य का ब्लड ग्रुप आप पढ़ें, पिछले वाले क्लास में भी पढ़ाया गया था, तो ब्लड ग्रुप मनुष्य के होते हैं 4। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। तो ये रक्त समूह जो हैं वो जीनोटाइप से ही निर्धारित होते हैं और निषेचन के तुरंत बाद क्लियर हो जाता है कि बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो यदि किसी मनुष्य का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें जो जीन समूह पाया जाता है वो दोनों ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फाबेट से ही हम लोग लेते हैं। तो उसमें दोनों जीन ए हो सकती है या फिर एक जीन ए होगी और दूसरी जीन ओ होती है। अर्थात यहाँ ए रक्त वर्ग के लिए 2 एलील कारक जिम्मेदार हैं, 2 एलील जोड़ियाँ जिम्मेदार हैं, या 2 सेट जीन का कह लीजिए या जीनोटाइप कह लीजिए, 2 पाई जाती हैं। इसी प्रकार से किसी का बी ब्लड ग्रुप यदि है तो उसमें जीन कौन सी होगी, यही पकड़ेंगे बी। एक रचना की चूंकि 2 जीन होती है इसलिए हम गुणसूत्र के ऊपर तो दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो या तो दोनों बी और बी जीन होगी या फिर बी और दूसरी ओ जीन होती है, हेटेरोजाइगस कंडीशन। परंतु ए बी ब्लड ग्रुप यदि किसी का है तो उसमें एक ही सेट जीन का होगा और वो होगा ए और बी। और ओ किसी का अगर ब्लड ग्रुप है तो उसमें जो जीन पाई जाएगी, जीनोटाइप पाया जाएगा, वो होगा ओ और ओ। इस तरीके से क्लियर है कि ए ब्लड ग्रुप के ये जीन सेट है, बी ब्लड ग्रुप के ये जीनोटाइप्स है, ए बी का ये और ओ का। इस तरह से मनुष्य के अंदर कौन सी जीन कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएगी ये निर्धारित होता है। अब चूंकि यहाँ पर देखें तो एक से ज़्यादा जीन समूह पाए जा रहे हैं एक ब्लड ग्रुप को निर्धारित करने के लिए, तो इसीलिए कहा गया कि ये एक से अधिक जीन जोड़ी इसको रेगुलेट कर रहे हैं, इसलिए ये मल्टीपल एलील थियरी कहलाई। अब अगर इसमें देखें कि इनकी आनुवांशिकी कैसे होती है, बच्चों में माता पिता से ही ब्लड ग्रुप जाएगा। तो कैसे जाएगा ब्लड ग्रुप? कभी कभी क्या होता है कि माता का ब्लड ग्रुप ये होता है, पिता का बी होता है, बच्चों में ऐसा ब्लड ग्रुप आ जाता है जो न ए से रिलेटेड होता है न बी से। तो वो कैसे आता है, क्यों आता है, और यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप निश्चित है तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। तो इसके लिए आपको आनुवांशिकी के नियम के अनुसार ही संकरण देखना होगा। बहुत आसान है, जैसे पहले बनाया गया था उसी प्रकार से यहाँ पे हम उदाहरण ले रहे हैं। और उदाहरण किसका ले रहे हैं, मान लेते हैं हम कि यदि माता जो है उसका ब्लड ग्रुप है ए और पिता का भी ब्लड ग्रुप है ए, तो बताओ बच्चों में क्या ब्लड ग्रुप होगा। अब हमको करना ये है कि ए ब्लड ग्रुप की जो जीन है वो यहाँ पुट करना है और ए ही ब्लड ग्रुप की जीन यहाँ पुट करना है, दोनों के बीच क्रॉस बनाना है और क्रॉस बनाकर देखना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप बच्चों का हो सकता है। आइए रखें, ए ब्लड ग्रुप की जो जीन है वो है दोनों, या तो ए या फिर ए और ओ। यहाँ पे देखेंगे तो वही जीनोटाइप होगी, ए और दो सेट है। क्रॉस इस तरीके से बनाने में कोई दिक्कत होती है तो पहले हम संक्षेप में बताते हैं कि सीधे अगर आपको क्रॉस आ रहा है तो कैसे बनाएंगे। इसका पहला जीन इस चारों के साथ कराएंगे हम,
लेकिन जीनोटाइप हम एक बार जो आ जाएगी उसको एक ही बार प्रेजेंट करेंगे, दोबारा जीनोटाइप रिपीट नहीं करेंगे। जैसे ये माता का ए जीन, पिता की ए ब्लड ग्रुप, ये जीन से आकर के संयुग्मित हो गई, तो बच्चों में जीन चला गया ए और ए। इसका इसके साथ कराएंगे तो यही आएगा, इसका इसके साथ कराएंगे तो भी यही आएगा। इसका जब इसके साथ करा देंगे तो जीनोटाइप चेंज हो जाएगा, आ जाएगा ए और ओ। अब इसका कराएंगे तो भी वही आएगा, रहेगा। केवल ओ और ओ का जब कराएंगे तब ब्लड ग्रुप चेंज हो जाएगा, आ जाएगा बच्चों के अंदर ओ ब्लड ग्रुप। यहाँ भी ये होगा, यहाँ से भी ये होगा। तो यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप भी ए है, तो बच्चों में ब्लड ग्रुप हो सकता है या तो ए या फिर ओ। तो अगर कोई ऐसा दंपत्ति है जिसमें माता और पिता का ए ब्लड ग्रुप है और बच्चे का ए नहीं निकलता, ओ निकल जाता है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये बच्चा इन दंपत्ति का नहीं है, क्योंकि आनुवांशिकी के नियम के अनुसार ओ ब्लड ग्रुप संभव है, ओ ब्लड ग्रुप बच्चे का होगा। तो इसलिए ये आनुवांशिकी के नियम के अनुसार निर्धारित होगा कि बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ बी नक्की कर सकते हैं, बी और वाई, या तो बी होगा बच्चों में या ओ होगा। अब ये क्रॉस चूंकि जटिल है, ज़्यादा जीन रखी हुई है, इसलिए इसका एक और सरल तरीका चेकर बोर्ड में हम आपको बताते हैं, जिसमें गलती के चांस कम हो जाएंगे। तो अगर हम अलग अलग जीन को पुट कर दें तो कैसे, तो उसके लिए चेकर बोर्ड बनाना पड़ता है, और चेकर बोर्ड बना करके फिर इस जीन को पुट कर सकते हैं। चेकर बोर्ड देखें, एक तरफ मेल गैमेट दिखाएंगे और एक तरफ फीमेल गैमेट दिखाएंगे। जितने मेल गैमेट्स हैं उनको ले लेते हैं और जितने फीमेल गैमेट्स हैं वो ले लेते हैं। तो 4 मेल गैमेट हैं और 4 ही फीमेल गैमेट हैं, तो 4 मेल गैमेट ले लीजिए, 4 फीमेल गैमेट लेके चेकर बोर्ड में जीन रखेंगे, आसान होगा ये बनाना। तो इस तरीके से देखिए, अब मेल जीनोटाइप यहाँ से आप विभाजन करेंगे, 4 अलग अलग जाएंगे। तो यहाँ हो सकता है कि ए आ जाए या फिर ए आ जाए, यहाँ भी ए आएगी, लास्ट वाले हो जाएगी। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, या तो ए या तो ये तीनों अलग अलग हो गए। और यहाँ से अब इसका फीमेल गैमेट यदि मेल गैमेट से संयुग्मित हुआ तो जीन क्या आई, ए। इसका इसके साथ होगा तो भी ए। इसका इसके साथ कराएंगे तो भी ए। इसका इसके साथ संयुग्मन होगा, क्योंकि संभावना किसी भी जीन का हो सकता है, कोई भी गैमीट किसी भी गैमीट के साथ जाकर के माता पिता के बीच संयुग्मन कर सकता है। इसलिए जितनी संभावनाएं होती हैं उन सब को निकालते हैं। यहाँ से निकालेंगे तो भी हो जाएगी जीन, यहाँ से करेंगे तो भी यही। तो इस तरह से अगर आपने अभी तक पीछे पढ़ा हुआ है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ये चेकर बोर्ड बना सकते हैं बहुत आसानी से। मैं एक बार और बना देता हूँ, ये रिपीट हो जाए आपका। और इसी आधार पर चूंकि सारे चेकर बोर्ड आप बनाएंगे, ये है और ओ आएगा। यहाँ से देखिए, ए को पहले रखेंगे, ओ को बाद में। सब हो जा रहा है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो आ जाएगा ओ। तो ये हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप, बाकी सब ए ब्लड ग्रुप ही। तो
तो इस तरह से यदि माता ए ब्लड ग्रुप की है, पिता भी ए ब्लड ग्रुप का है, तो बच्चे या तो ए ब्लड ग्रुप के होंगे या ओ ब्लड ग्रुप के होंगे। नहीं होंगे तो बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। तो इस तरह से मनुष्य के अंदर ब्लड ग्रुप की आनुवांशिकता हम लोग देख सकते हैं। यदि यहाँ बी मान लेंगे तो BO आ जाएगा। हाँ, ए और बी मान करके आप लोग लगाइए। यदि नहीं आता है तो अगले क्लास में आपको बताएंगे कि ए और बी यदि है माता पिता का तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, आप मिला लीजिएगा। क्रॉस में उम्मीद है कि आपको आ जाएगा। तो अगले लेक्चर का इंतजार करेंगे। वीडियो देखने के बाद जो आपको नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट में दे सकते हैं, दोबारा कवर करेंगे।